स्टूडेंट्स, रीएनालिसिस पे हम लोगों ने लास्ट जो काम किया था वो तुम्हारा था कॉन्टिन्यूटी चैप्टर में हम लोग मैक्सिमम एंड मिनिमम थ्योरम के ऊपर काम किया था। ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम थ्योरम, एंड उससे पहले बाउंडेड थ्योरम के ऊपर काम किया था। ठीक है, आज जो हम लोग थ्योरम के ऊपर काम करेंगे वो थ्योरम है लोकेशन ऑफ रूट्स थ्योरम, जिसको बोलजानो थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो आज जो हम लोग काम करेंगे कॉन्टिन्यूटी चैप्टर में क्या है, ये लोकेशन ऑफ रूट्स थ्योरम। ठीक है, इसको बोलजानो भी बोलते हैं। एक बात सुनो, ये जो लोकेशन ऑफ रूट्स थ्योरम है ना, ये तुम्हारा बार्टल का जो बुक है, बार्टल एंड सबर्ट का, उस बुक से ये टर्मिनोलॉजी लिया है मैंने। अच्छा, लोकेशन ऑफ रूट्स थ्योरम। ठीक है, बहुत स्टैंडर्ड है और बोलजानो मापा में ये है। ठीक है, तो देखो इस थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है कि पहले तो एक फंक्शन है, जो फंक्शन क्या है, मैंने बोला कि एक फंक्शन है सपोज एफ। देखो पहले मैं इसको पहले ये थ्योरम को पहले समझा दूँ, उसके बाद मैं प्रूफ में आ रहा हूँ कि एक फंक्शन है एफ जो कहाँ पे डिफाइंड है, ये जो इंटरवल है ना एक क्लोज एंड बाउंडेड है। ठीक है, क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल, ऐसे ये इंटरवल क्या है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, ये क्लोज्ड है साथ ही साथ बाउंडेड इंटरवल है। अब देखो ये फंक्शन क्या है, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अब एक बात सुनो, फंक्शन जो कंटिन्यूअस है इसमें क्या कंडीशन है, देखो एफ क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी टू आर ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, एंड मैंने क्या बोला कि ये देखो ए पॉइंट पे सपोज देखो ये मैंने लिया क्या, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अच्छा, सपोज मैंने बोला यहाँ पे ए है, तो चलो यहाँ पे अगर ए है तो मैंने इसको दिस इज़ द ए। ठीक है, चलो इसको मैं ए कर दे रहा हूँ। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा ए है। अच्छा, ये क्या है, ये तुम्हारा बी है। ठीक है, मैंने क्या बोला, ये देखो ये जो थ्योरम क्या बोलते हैं कि अगर एक फंक्शन क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल से लेके आर तक अगर कॉन्टिन्यूअस है एंड ए पे फंक्शन का जो वैल्यू है और बी पे फंक्शन का जो वैल्यू है, दैट मीन्स एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर ऑफ ऑपोजिट साइन। ठीक है, दोनों का जो साइन है वो क्या है, ऑपोजिट है। दैट इज ऐसे भी लिखा जा सकता है, थोड़ा फैंसी स्टाइल में अगर लिखोगे तो ऐसे एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन जीरो। बोलो तो दोनों का प्रोडक्ट अगर लेस देन जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा, कि कोई एक जन पॉजिटिव है और दूसरा वाला क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, बट एक जन अगर पॉजिटिव है तो दूसरा जन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो क्या बोल रहा है कि अगर एफ ए बी टू आर क्लोज एंड बाउंडेड ए बी टू आर अगर कंटिन्यूअस है, इज सच दैट एफ ऑफ ए और क्या, एफ ऑफ बी आर ऑफ ऑपोजिट साइन। ठीक है, तो तब क्या बोल रहा है कि दे आर एग्जिस्ट, तो तब क्या होगा, दे आर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट मिलेगा, सी बिलोंग्स टू क्या, बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, सच दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, माने फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल पे, ए और बी पे फंक्शन का जो वैल्यू है, ए पॉइंट पर बी पॉइंट पे जो लेफ्ट और राइट हैंड पॉइंट है उसमें क्या है, वैल्यू है, दोनों का साइन ऑपोजिट है। सपोज मैंने मान लिया कि देखो, सपोज मैंने मान लिया कि एफ ऑफ ए जो है, सपोज मैंने क्या माना कि एफ ऑफ ए लेट अस सपोज बोल के, पहले मैं इनफॉर्मल प्रूफ दे रहा हूँ उसके बाद मैं फॉर्मल प्रूफ में आ रहा हूँ। पहले इनफॉर्मल ग्राफिकली मैं समझा दे रहा हूँ कि देखो एफ ऑफ ए सपोज मैंने क्या लिया, लेस देन जीरो, एंड एफ ऑफ बी मैंने क्या लिया कि दिस इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर एफ ऑफ ए लेस देन जीरो और एफ ऑफ बी ग्रेटर देन जीरो, तो इसका मतलब दोनों का ऑपोजिट साइन है। अब तुम ये भी बोल सकते हो सर एफ ऑफ ए अगर मैं ग्रेटर देन लूँ और एफ ऑफ बी अगर लेस देन जीरो लूँ तो वो भी सेम ही केस होगा। ठीक है, तो तुम एक को करके उसको सिमिलरली लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको हम लोग विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी बोलते हैं कि विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी मतलब कोई एक पर्टिकुलर केस हम लोग लेंगे, बट उसका जितना सारा केस है, यहाँ पे दो केस आ रहा है, तो एक केस अगर मैं कर दूंगा तो जो दूसरा वाला केस है वो इसका सिमिलर प्रूफ है, तो उसको तुम कर सकते हो, वो सिमिलरली लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी मैंने क्या बोला कि सपोज ये है, तो पिक्चर में यहाँ पे देखो
पिक्चर में यहाँ पे सपोज ए पे वैल्यू क्या है, देखो फंक्शन का वैल्यू ए पे नेगेटिव है यहाँ पे, और बी पे क्या है फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव, सपोज यहाँ पे है। अच्छा, तो अब मुझे एक बात बोलो, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है, क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी पे, ठीक है। तो अब देखो तुम यहाँ से इस एफ ऑफ ए है और एफ ऑफ बी है, तो इसको और इसको तुमको क्या करना है, एक ग्राफ ड्रॉ करना है जो क्या है, जिसमें ब्रेक नहीं आए, ठीक है। तो दैट मीन्स तुम क्या करोगे, ऐसे करके ऐसे कुछ, ठीक है, या फिर कोई भी एक ये है, ऐसा नहीं है कि एक बार ही करेगा कट, ऐसे भी कर सकता है, ऊपर नीचे में ऑसिलेट करके जा सकता है, ठीक है, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तुम तोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। एक बात देखो यहाँ पे कि यहाँ पे जो पॉइंट आया ना, जो जहाँ पे एक्स एक्सिस पे मीट किया, यही तुम्हारा सी है, ठीक है। कि क्या बोल रहा है कि अगर ऑपोजिट साइन है, देखो सिंपल सा बात है, इसको देखो कैसे, कि मैंने बोला कि फंक्शन का जो वैल्यू है एक टाइम में नेगेटिव है और एक पॉइंट पे पॉजिटिव है, और फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब फंक्शन जब नेगेटिव से पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव से नेगेटिव कंटिन्यूअस है, तो जब वो नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएगा तो जीरो को तो क्रॉस करेगा ना, तो दैट मीन्स सिंपल बात, एक टाइम में एफ सी जीरो होगा, ऐसा पॉइंट सी मिलेगा, ठीक है। यही जो सी है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी सी को क्या बोलते हैं, सी इज ए रूट ऑफ एफ एक्स, और कुछ कुछ ऑथर क्या बोलता है इसको, सी इज जीरो, सी इज जीरो ऑफ एफ एक्स। ये बोलने का ये जस्ट है, कोई क्या बोलेगा कि सी इज जीरो ऑफ एफ एक्स, सी इज रूट ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक बात देखो, तुम बोलोगे सर रूट ऐसे, देखो रूट का मतलब सिर्फ कट करना नहीं, ऐसे भी हो सकता है। मैंने बोला कि देखो एक ग्राफ है, तो देखो ये मैंने क्या किया कि सपोज मैंने ऐसा कुछ ही लिया, देखो ऐसे भी हो सकता है कि क्या हुआ कि ऐसे करके टच करके चला गया, ठीक है, ऐसे भी रूट आ सकता है, ठीक है, ये भी आ सकता है। बट मैंने बोला कि अगर एक पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव है और दूसरा पॉइंट पे पॉजिटिव है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो कम से कम एक बार तो एक्स एक्सिस को कट करेगा। अब जहाँ पे कट करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रूट ऑफ एफ एक्स या फिर जीरो ऑफ एफ एक्स। तो वही बात यहाँ पे बोला है। अब देखो ए आर बी तो होगा नहीं, सी तो ए बी नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो पहले ही मालूम है एफ ऑफ ए आर एफ ऑफ बी इज स्ट्रिक्टली नॉन जीरो, ठीक है। तो और एक बात है कि यहाँ पे जैसे मैंने एफ ऑफ ए को लेस देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो लिया, तो तुम अगर उल्टा लोगे तब भी वही होता, ठीक है। अब कोई अगर मुझे बोलेगा सर मैं अगर ऐसे करूँ कि मैंने यहाँ पे गया, यहाँ पे जाके यहाँ पे एक कर्व ड्रॉ किया, ये जो कर्व, ठीक है, ये जो ग्राफ है मैंने ये ड्रॉ किया, ठीक है। तो अब तुम बोलोगे सर ये तो कट नहीं किया, तो मैं बोलूँगा फंक्शन मेरा क्या है, फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस है ना, तो जब कॉन्टिन्यूअस है तो तुम ऐसे ग्राफ बना ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो बीच में तोड़ना नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि तुमने क्या किया, जो तुम्हारा ग्राफ है वो क्या कर रहा है, वो ऐसा हो सकता है कि एक बार ऊपर में गया, एक बार नीचे में गया, ठीक है, या फिर चलो ऐसे करके हाँ ऐसे ऊपर में गया, सॉरी ऊपर में जाना है ना, नीचे में से लेके ऐसे करके ऊपर में चला गया। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे एक आ रहा है, यहाँ पे एक आ रहा है, यहाँ पे एक आ रहा है रूट, ठीक है। तो कम से कम एक तो मिलेगा, ये इस थ्योरम का मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका जो फॉर्मल प्रूफ है उसको थोड़ा देखेंगे। अच्छा, इसको समझने के लिए मैंने ये भी बोला था तुम लोग को, जो टेम्परेचर के हिसाब से बोला था, टेम्परेचर के हिसाब से, कि मैंने बोला कि कोई भी सिटी का टेम्परेचर सपोज मानो कि -3 डिग्री सेंटीग्रेड एक टाइम में है, और एक टाइम में टेम्परेचर क्या है 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो एक बात बोलो तो -3 से लेके 5 डिग्री सेंटीग्रेड जाने में इसको टेम्परेचर क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन, तो एक टाइम में तो 0 डिग्री होगा ना। तो वही बात है यहाँ पे कि फंक्शन अगर कंटिन्यूस है क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल पे, तो फंक्शन कम से कम एक बार क्या करेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव पे या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव के जाने के टाइम, ठीक है। अब देखो, अब जो हम लोग काम करेंगे इसका, चलो इसका प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। ये तो हम लोगों ने जस्ट एक ओवरव्यू दे दिया, ठीक है, तो इसको प्रूव करते हैं।
देखो पहले मैं एक बार इसका स्टेटमेंट लिख लूँ कि थ्योरम क्या लोकेशन ऑफ रूट्स, ठीक है, या फिर बोलियानो। देखो पहले इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि लेट जो इंटरवल है वो क्या है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड। लेट दिस, लेट ए बी ए क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल, ठीक है। मैंने इसको क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल लिया। अब जो फंक्शन होगा एफ एंड एफ क्या है, क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी टू आर बी कंटिन्यूअस। फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। बी कंटिन्यूअस ऑन क्या, बी कंटिन्यूअस ऑन क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी, ठीक है। अब क्या है कि एक एंड पॉइंट पे जो साइन वैल्यू का साइन है दूसरे एंड पॉइंट पे उसका ऑपोजिट है। तो यहाँ पे क्या लिखे कि इफ़ एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर ऑफ ऑपोजिट साइंस, ठीक है। अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी क्या है, आर ऑफ ऑपोजिट साइंस, देन देयर एग्जिस्ट at least a point C in क्या, C in open interval AB such that क्या FC is 0, ठीक है। तो ये है स्टेटमेंट। एक बार मैंने स्टेटमेंट लिख लिया, ठीक है। तो ये लिख लो। अब क्या है, अब हम लोग इसका प्रूफ करेंगे। तो देखो प्रूफ, ठीक है। मैंने तो इनफॉर्मल प्रूफ दे दिया पिक्चर से, ग्राफिकली। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे बोलो यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या है, क्लोज इंटरवल क्लोज ए बी टू आर कंटिन्यूस है। तो मुझे एक बात बोलो, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी क्या है, दोनों का जो वैल्यू है, ए पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू और बी पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, आर ऑफ ऑपोजिट साइन। तो अब मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, एफ ऑफ ए इज लेस देन 0 और क्या, एफ ऑफ बी इज ग्रेटर देन 0, ऐसा ले सकता हूँ। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, लेस देन होगा, या फिर एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ बी इज लेस देन 0, ठीक है। अब देखो इसको लेके जो मैं काम करूँगा, तो इसको लेके करूँगा तो सेमी वे में आएगा, सिमिलर वे में होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक को मान लेंगे। अच्छा, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, मैंने एक को मान लिया, उसको लेके मैं पूरा काम करूँगा। मैं सिमिलरली तब नहीं लिखूंगा, क्योंकि जब मैंने विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी लिख दिया ना, जब मैंने विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी लिख दूंगा, तो इसका मतलब है कि विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी का मतलब क्या होता है कि तुमने एक पर्टिकुलर कोई केस को लिया और जिसको प्रूव कर रहे हो उसमें बाकी जो केस है वो उसी टाइप का ही कोई सिमिलर, उसी टाइप का ही प्रूफ है, सिमिलर है। तो उस टाइम में हम लोग किसी एक को पर्टिकुलरली ले लेते हैं, ठीक है। बट जो जनरल कॉन्सेप्ट है वो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसीलिए बोलते हैं विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो किसी एक को मान लेंगे, दोनों में ऑपोजिट साइन है, तो एक जन पॉजिटिव और एक जन नेगेटिव होगा। तो मैंने सपोज क्या किया कि विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी प्रूफ, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी लेट क्या, एफ ऑफ ए इज लेस देन 0 एंड एफ ऑफ बी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एफ ऑफ ए को लेस 0 माना और एफ ऑफ बी को ग्रेटर देन 0 माना, ठीक है। तुम अगर एफ ऑफ बी को लेस देन 0, एफ ऑफ ए को अगर ग्रेटर लेस देन 0 मानते, एफ ऑफ बी को लेस देन 0 और एफ ऑफ ए को ग्रेटर देन 0 तब भी होगा, ठीक है। अब देखो, तो अब मैं क्या करूँगा, अब इस प्रूफ को करने के लिए मैं पहले एक सेट कॉन्स्ट्रक्ट करूँगा, ठीक है। वो जो सेट है वो सेट है, देखो मैंने एक सेट कॉन्स्ट्रक्ट करूँगा, क्या, लेट एस, एक मैंने सेट कॉन्स्ट्रक्ट किया। देखो ये सेट ही इंपॉर्टेंट है। ये सेट मैं किस हिसाब से लूँगा, कलेक्शन ऑफ दोज एक्स जो कहाँ से आएगा, क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी से आएगा, सच दैट क्या, जिसमें जिस पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू क्या होगा, लेस देन 0 होगा, हाँ नेगेटिव होगा, ठीक है। ये जो सेट है, ये सेट का सिलेक्शन मैंने क्या किया, ये सेट में कौन कौन एलिमेंट है, क्लोज इंटरवल, क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल जो ए है, ए बी, इसी का ही पॉइंट है।
बट सब पॉइंट नहीं है, वो सब पॉइंट जिसमें फंक्शनल वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, अब मुझे बोलो तो ये जो सेट है मैं बोल सकता हूँ ये जो एस है ये नॉन एम्प्टी होगा। अब तुम बोलोगे सर नॉन एम्प्टी कम से कम एक एलिमेंट मैं बोल सकता हूँ। देखो तो ए जो है स्मॉल ए तो इंटरवल में है और स्मॉल ए पे फंक्शनल वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो अगर स्मॉल ए पे फंक्शनल वैल्यू नेगेटिव है तो इसमें आ जाएगा। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, क्लियरली देखो क्लियरली ए बिलोंग्स टू एस, तो इसका मतलब क्या है, एस इज नॉन एम्प्टी। ठीक है, क्लियरली ए बिलोंग्स टू एस दैट मीन्स एस इज नॉन एम्प्टी। अब एक बात बोलो कि एस में जो एलिमेंट्स है, कैपिटल एस में जो एलिमेंट्स है वो कहाँ से आ रहा है, क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी से आ रहा है, बट वो सब पॉइंट आ रहा है जिस पे फंक्शनल वैल्यू नेगेटिव है। तो मैं बोल सकता हूँ एस में जो एलिमेंट्स है वो तो यहाँ से आ रहा है, तो इसका मतलब एस क्या है, एस इज ए सबसेट ऑफ क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी। मैं ये भी लिख सकता हूँ कि क्लियरली एस इज ए सबसेट, क्लियरली एस जो है, एस जो सेट है वो क्या होगा, दिस इज ए सबसेट ऑफ, एस इज ए सबसेट ऑफ क्या, क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी। ठीक है, अब मुझे एक बात बोलो, एस क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल का सबसेट है, तो अब ये बोलो ये क्या है, बाउंडेड इंटरवल, तो अपर बाउंड लोअर बाउंड तो इसका भी होगा, तो दैट मीन्स एस इज ऑल्सो ए बाउंडेड सेट। अब बोलो एस अगर बाउंडेड सेट है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे अब कॉम्प्लीटनेस एक्सियम का यूज़ करेंगे। कॉम्प्लीटनेस एक्सियम माने जो सुप्रीमम प्रॉपर्टी है, इन्फीमम प्रॉपर्टी, माने यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लीटनेस एक्सियम यूज़ करके अगर ये सेट क्या है, अगर ये सेट बाउंडेड है तो इसका मतलब बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है। तो मैं बाउंडेड अबव अगर होगा तो इसका मतलब क्या है कि इसका एक सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि यहाँ पे लिखो बाय क्लियरली दिस, बाय कंप्लीटनेस एक्सियम, क्या लिख सकता हूँ मैं, बाय कंप्लीटनेस एक्सियम एस मस्ट हैव ए, एस जो सेट है एस मस्ट हैव ए सुप्रीमम। ठीक है, बाउंडेड सेट है तो उसका एक सुप्रीमम रहेगा ही रहेगा। ठीक है, मैंने क्या माना, से द सुप्रीमम इज यू, से यू। ठीक है, से मैंने उसको यू मान लिया। ठीक है, तो अब जो बात है कि मैंने क्या बोला कि अब देखो कॉम्प्लीटनेस एक्सियम जो है ना, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सियम है जो हम लोग रियल एनालिसिस में जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं ना, रियल नंबर पे, कि हम लोग सुप्रीम प्रॉपर्टी इन्फीमम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, वहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते थे, अगर एक सेट एस अगर नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर है, ठीक है, अगर वो बाउंडेड अबव है तो क्या होगा, लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, उस सेट का लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा इन आर पे। सिमिलरली अगर वो सेट बाउंडेड बिलो है तो उसका इन्फीमम दैट मीन्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा इन आर पे। ठीक है, वो था कॉम्प्लीटनेस एक्सियम। अब एक बात बोलो, यहाँ पे ये जो कॉम्प्लीटनेस एक्सियम है, एक बात मैं बोल दूँ, रियल एनालिसिस में ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कॉम्प्लीटनेस एक्सियम, क्योंकि बहुत सारा थ्योरम है रियल एनालिसिस में, जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है उसको प्रूव करने के लिए हम लोग इसी का यूज़ करते हैं, जैसे आप यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तुम बोलोगे सर हम लोग तो बोलजानो किए थे, बोलजानो जो थ्योरम है वो तो इसी के ऊपर बेस है, देखना उसमें ये यूज हुआ था। आइदर तुम हेनी-बोरल थ्योरम बोलो या फिर तुम लोग बोलोगे सर हम लोग जो मैक्सिमा एंड मिनिमम थ्योरम यूज़ करते वहाँ तो बाउंडेडनेस यूज़ किए थे, बाउंडेड थ्योरम का। ठीक है, बट वहाँ पे हम लोग जो बाउंडेड थ्योरम का यूज़ किए थे, तो बाउंडेड थ्योरम में हम लोग क्या किए थे, कॉम्प्लीटनेस एक्सियम का यूज़ किए थे, देखना सुप्रीमम का प्रॉपर्टी यूज़ किए थे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, एक एक्सियम है, असल में ये कोई एक्सियम नहीं है। मैं इसके बारे में एक बार बोलूँ कि कॉम्प्लीटनेस एक्सियम, इसको एक्सियम माना गया, कैसे बोल रहा हूँ कि इसका असल में प्रूफ है, बट 99% जो ऑथर है ना वो क्या करता है, इसको एज ए एक्सियम लेता है। हाँ, बार्टेल का बुक बोलो, एस के मापा, या फिर बोझा जितना सारा राइटर है, मैक्सिमम बुक में एस कुमारसन एक है, तो उसके हर एक बुक में क्या है कि कॉम्प्लीटनेस जो प्रॉपर्टी है इसको एज ए एक्सियम माना गया है। अब इसका प्रूफ है। ठीक है, वाल्टर रूटिंग का एक बुक है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस, उस बुक में इसका देखना डेड गन का यूज़ करके 9 स्टेप में इसका प्रूफ किया गया है। ठीक है, बट वो बहुत कॉम्प्लिकेटिव है, तो इसीलिए देखो मैथमेटिशियन जो है, राइटर जो है, वो इसको क्या कर लिया, एज ए कंप्लीटनेस एक्सियम मान लिया। ठीक
ठीक है, क्योंकि ये एक एग्जाम है कि अगर एक सेट बाउंडेड, अगर एक सेट नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर है, अगर बाउंडेड अबव है तो सुप्रीमम मिलेगा इन आर पे, अगर बाउंडेड बिलो है तो इन्फीमम मिलेगा इन आर पे। ठीक है, तो मैं यहाँ से कॉम्प्लीटनेस बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, तो यहाँ से सेट बाउंडेड था तो मैं अब क्या बोल सकता हूँ कि सुप्रीमम एक एग्जिस्ट करेगा बाउंडेड अबव के लिए, इन्फीमम भी करेगा, उसके लिए दूसरा केस आएगा, अगर तुम ग्रेटर देन से करते तब वो हो जाता, बट मैं अभी सुप्रीमम से कर रहा हूँ। ठीक है, कोई एक केस को लेकर तुमको करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, मेरा जो सेट एस है इस सेट का सुप्रीमम है से यू। अब जो मैं दिखाऊंगा ना, इस ये जो यू है ना, असल में इसी पे ही फंक्शनल वैल्यू 0 होगा। ठीक है, माने इस सेट का जो जो पॉइंट्स है इसमें, माने ये जो सेट है इसका जो सुप्रीमम है ये क्या होगा, असल में मैं दिखाऊंगा उस पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसका प्रूफ कर रहा हूँ कैसे, देखो। तो मैंने क्या बोला, वी क्लेम दैट, देखो वी क्लेम दैट ठीक है, दैट एफ ऑफ यू इज़ 0। ठीक है, एफ ऑफ यू 0 होगा, ये मैंने क्लेम कर रहा हूँ। मान अब तुम बोलोगे सर एफ ऑफ यू 0 होगा, आपने कैसे बोला। मैं देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि फंक्शन जो है वो रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, तो एफ ऑफ यू का वैल्यू आइदर इक्वल 0 होगा या फिर क्या होगा बोलो, ग्रेटर देन 0 होगा या फिर लेस देन 0 होगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि एफ ऑफ यू का वैल्यू असल में 0 ही होगा। ठीक है, अब तुम बोलोगे क्यों सर, देखो मैं केस 1 और केस 2 में मैं एक बार क्या लूँगा, एफ ऑफ यू का वैल्यू ग्रेटर देन 0 लूँगा। ठीक है, और एक बार लूँगा मैं लेस देन 0। तो दोनों केस में मैं दिखाऊंगा कि कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, बाय कॉन्ट्रडिक्शन मैं प्रूव करूँगा। तो दैट मीन्स असल में यू में फंक्शन का जो वैल्यू है वो 0 होगा, क्योंकि लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी में हम लोग क्या पढ़े थे कि कोई भी रियल नंबर आइदर इक्वल 0, नहीं तो लेस देन 0, नहीं तो ग्रेटर देन 0 होता है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं तो इक्वल 0 होगा। अब देखो, तो मैंने क्या किया, क्या मैंने बोला कि वी क्लेम दैट, मैं क्लेम किया असल में ये जो यू है, यू क्या है, मैंने इसका सुप्रीम लिया है यहाँ पे यू को। ठीक है, तो केस 1 क्या होगा, केस वन में मैंने लिया कि एफ ऑफ यू इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, एफ ऑफ यू इज़ ग्रेटर देन 0 माने यू पे जो फंक्शन का वैल्यू है वो क्या है, सपोज मानो यहाँ पे यू है तो यू पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। अब एक बात बोलो, तो यू पे अगर फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है और किसी पॉइंट पे जो उसका साइन होगा उसके लिए एक नेबरहुड मिलेगा, सच दैट वहाँ पे क्या बाय साइन प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी, वहाँ पे एक नेबरहुड कम से कम मिलेगा कि वहाँ उसके हर एक पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव है तो उसके लिए भी एक मिलेगा कम से कम। तो एफ ऑफ यू क्या है, पॉजिटिव। तो मैं यहाँ से क्या लिखूँ, लिखो बाय साइन प्रिजर्विंग, ठीक है, प्रॉपर्टी, ठीक है, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट क्या होगा बोलो, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स, क्या फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यू पॉइंट पे ना, तो यू माइनस डेल्टा, यू प्लस डेल्टा, मुझे कम से कम एक इंटरवल मिलेगा। सपोज मैंने उसको क्या बोला, यू माइनस डेल्टा एंड यू प्लस डेल्टा। ठीक है, तो ये कहाँ से आया, बाय साइन प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी। अगर एक पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव है और फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उसके लिए मुझे क्या मिलेगा, एक कम से कम एक नेबरहुड मिलेगा, दैट मीन्स एक डेल्टा मिलेगा। तो ये नेबरहुड हो गया जिसके हर एक पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब सुनो, अब देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन से करना है ना, तो एक काम करते हैं। देखो एक बात बोलो, मेरा यू क्या है, मेरा जो यू है ये क्या था सर, ये यू आपका सुप्रीमम है, किसका सुप्रीमम, यस का सुप्रीमम। अब बोलो तो यू अगर मेरा सुप्रीमम है, मैंने बोला जो मेरा यू है ये क्या है, ये तुम्हारा सुप्रीमम है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, सुप्रीमम। तो सुप्रीमम का मतलब क्या है, लीस्ट अपर बाउंड, माने उससे छोटा अपर बाउंड नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब इस तरफ जो एलिमेंट्स है, अच्छा यहाँ पे माने क्या हम लोगों ने पढ़ा था, देखो कि अगर एक नंबर m अगर वो सुपेस है m, तो इसका मतलब क्या है, लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड का मतलब क्या है, अगर सेट का जो एलिमेंट्स है, सपोज यहाँ पे है, अच्छा यहाँ पे ऐसे कुछ है कि इसको लीस्ट अपर बाउंड कब बोलेंगे, पहले तो अपर बाउंड का मतलब क्या है कि सेट का हर एक एलिमेंट क्या होगा, उससे छोटा होगा फॉर ऑल एक्स के लिए। ठीक है, एंड दूसरा बात क्या है कि वो जो अपर बाउंड है उसको लीस्ट कब बोलेंगे, अगर उससे कुछ घटा लेंगे,
उससे अगर कुछ भी घटाएंगे, दैट मीन्स इसके लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी रियल नंबर, घटाने का मतलब क्या है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी रियल नंबर अगर मैं लूँगा तो वो अपर बाउंड बन नहीं पाएगा, और वो अपर बाउंड बन नहीं पाएगा, उसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या है कि इस सेट का कम से कम एक पॉइंट है जो इसके बीच में आ जाएगा, दैट मीन्स m माइनस एप्सिलॉन से लेके लेस देन y लेस देन इक्वल टू m। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को मैं अभी यहाँ पे यूज़ करूँगा। मुझे बोलो u क्या है, u इज़ द सुप एस का सुप्रीमम। तो मुझे एक बात बोलो कि u अगर एस का सुप्रीमम है, बाय सुप्रीमम प्रॉपर्टी में क्या बोल सकता हूँ कि u से मैंने कुछ घटाया u माइनस डेल्टा, तो इसके बीच में एक पॉइंट मिलेगा जो किसका पॉइंट है, एस का मिलेगा, क्योंकि सुप्रीमम प्रॉपर्टी यहाँ पे किसके लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं, एस के लिए। तो देखो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा कि बाय क्या डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम क्या देयर एग्जिस्ट क्या एक्स नॉट, देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट बिलोंग्स टू एस सच दैट क्या होगा बोलो तो, सच दैट एक्स नॉट बिलोंग्स टू एस, सच दैट क्या होगा कि u माइनस डेल्टा लेस एक्स नॉट लेस इक्वल टू यू। ठीक है, तो u माइनस डेल्टा लेस एक्स नॉट, ठीक है, लेस इक्वल टू यू। वो जो एक्स नॉट है वो u के साथ इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, वो u के साथ इक्वल भी हो सकता है, जो सुप्रीमम है उसके साथ इक्वल भी हो सकता है। तो यहाँ पे इक्वल देना है, ठीक है, यहाँ पे इक्वल देना है, ठीक है। तो क्या देख पा रहा हूँ यहाँ पे सुप्रीमम प्रॉपर्टी से मैं अगर u अगर सुप्रीमम है तो उससे मैं अगर कुछ भी घटा दूँ तो उसके बीच में एस सेट का एक एलिमेंट मिलेगा, क्योंकि अगर एस सेट का एलिमेंट नहीं मिलेगा तो ये तो सुप्रीमम नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये बात है। अब सुनो, अगर ए है u माइनस डेल्टा, अगर ए है तो यहाँ से मैं ए भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि u माइनस डेल्टा लेस एक्स नॉट, ये लेस देन इक्वल टू यू है ना, तो आप बोलो तो u से स्ट्रिक्टली बड़ा कौन है, u प्लस डेल्टा। तो मैं इसको देखो, मैं इसको क्या लिख दूंगा, दिस इज लेस u प्लस डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ से तुम क्या देख पा रहे हो कि ये जो एक्स नॉट है ये किसका एलिमेंट हो गया, दिस इज बिलोंग्स टू u माइनस डेल्टा u प्लस डेल्टा। ठीक है, अब हम लोग देखो, हम लोग एक काम कर चुके हैं यहाँ पे हम लोग एक काम कर चुके हैं, जो क्या काम कि हम लोगों ने प्रूफ क्या किया कि फंक्शन एफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स अगर इस इंटरवल में आता है, यू माइनस डेल्टा से लेकर यू प्लस डेल्टा में। ठीक है, तो एक्स नॉट एक पॉइंट मिला, जो पॉइंट इस पे है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बोलो, इसका मतलब एक्स नॉट पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से मैं क्या लिखूँगा, देखो यहाँ से इसको थोड़ा रफ करते हैं ऊपर में, तो देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इससे इम्प्लाई क्या कर सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स नॉट इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, कारण फॉर ऑल एक्स, सभी एक्स के लिए जो इस इंटरवल में है तो उसका फंक्शनल वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा। अब मुझे एक बात बोलो, ये जो एक्स नॉट पॉइंट आया ये किस में आया है, एस में ना, एस में। तो अब बोलो तो एस में कौन सा पॉइंट है, एस में क्या क्या पॉइंट है सर, क्लोज इंटरवल ए बी का वो सब पॉइंट है जिसमें फंक्शनल वैल्यू नेगेटिव है। अब बोलो तो मुझे क्या मिल रहा है, एक पॉइंट पे एक्स नॉट एक पॉइंट है जिस पे फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव मिला, और मुझे जो यहाँ पे एक्स नॉट मिला है एस पे, तो उसमें नेगेटिव आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, बट यहाँ पे क्या लिखे कि बट सिंस क्या एक्स नॉट बिलोंग्स टू क्या एस, बट सिंस एक्स नॉट बिलोंग्स टू एस क्या इंप्लाई कर रहा है, इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स नॉट लेस जीरो। ठीक है, अगर एक्स नॉट एस पे है, एस पे होने का मतलब क्या है, वो सब एलिमेंट जिसका फंक्शनल वैल्यू लेस देन जीरो है, क्लोज इंटरवल ए बी का पॉइंट। तो एंड व्हिच इज आ कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आया मेरा, समझ पा रहे हो कि मैंने क्या किया, एक पॉइंट दिखाया जो पॉइंट एस पे है एंड इस पे भी है, इस पे वो वैल्यू उसका पॉजिटिव है, बट एस के लिए उसका वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो एक ही पॉइंट पे फंक्शन का दो वैल्यू नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हुई चीज़ है कॉन्ट्रडिक्शन। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्या लीड करता है,
दिस कॉन्ट्रडिक्शन इम्प्लाई कि हम लोगों ने जो एफ ऑफ यू ग्रेटर देन जीरो लिया था ये हम लोग ले नहीं सकते, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्रडिक्शन इम्प्लाइज क्या, एफ ऑफ यू इज नॉट ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, केस 2 में क्या करेंगे, केस 2 में के सपोज एफ ऑफ यू, एस को रखो, एस को रखना पड़ेगा। अच्छा, एस जो है ये मेरा एस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, देखो केस 2 में हम लोग क्या करेंगे, केस 2 में क्या करो, सपोज क्या, एफ ऑफ यू इज लेस ज़ीरो। अच्छा, मैंने क्या मान लिया कि एफ ऑफ यू जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, एफ ऑफ यू ग्रेटर देन जीरो के लिए कॉन्ट्रडिक्शन लिखा है। अब देखो एफ ऑफ यू मैंने लेस जीरो लिया, अब बोलो एफ ऑफ यू अगर लेस जीरो है तो यू पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस, तो इसका मतलब मुझे एक नेबरहुड मिलेगा, एक डेल्टा मिलेगा बाय द साइन प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, बाय साइन प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी। ठीक है, बाय साइन प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी से मैं क्या बोल सकता हूँ, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट क्या, सच दैट यहाँ पे क्या है, लेस है, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू होगा वो लेस जीरो होगा, किसके लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यू माइनस डेल्टा यू प्लस डेल्टा। अब सुनो, अब जो हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, मुझे क्या करना है, एक बात देखो, ये तुम्हारा है u, अच्छा ये है तुम्हारा u माइनस डेल्टा, ये है u प्लस डेल्टा। ठीक है, तो मुझे क्या है, मेरे यहाँ पे हर एक पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो मुझे ऐसा कोई पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे u क्या है, u जे सुप्रीमम, तो एक बात बोलो, तो u अगर सुप्रीमम है, u सुप्रीमम है, अच्छा अब देखो तो u और u प्लस डेल्टा, ठीक है, इसके बीच में एक पॉइंट आता है ना, u प्लस डेल्टा बाई 2 आता है, तो u प्लस डेल्टा बाई 2 कहाँ पे है, मैं बोल सकता हूँ इस इंटरवल पे है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा कि नाउ u प्लस डेल्टा बाई 2 क्या है, बिलोंग्स टू u माइनस डेल्टा u प्लस डेल्टा। ठीक है, इसमें है, एक काम करते हैं, नंबरिंग हम लोगों ने क्या दिया था, ठीक है, यहाँ पे इसको जो नंबरिंग दो ना, अच्छा पहले को यहाँ पे इसको नंबर दो नंबर 2। ठीक है, अब बाई 2 से बोलो, बाई 2, नाउ दिस, ठीक है, नाउ दिस बाई 2 से मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो ये तुम्हारा इसमें है, तो 2 से मैं क्या बोल सकता हूँ, बाई 2, ये अगर इसमें है तो उसका वैल्यू क्या होगा, लेस जीरो होगा। बोलो ये कहाँ पे है, इसमें है, और इसके हर एक पॉइंट पे, फॉर ऑल एक्स, इसके हर एक पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो नाउ दिस बिलोंग्स टू दिस, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बाई 2 क्या, बाई 2 एफ ऑफ u प्लस डेल्टा बाई 2 इज ऑल्सो लेस देन जीरो, क्योंकि इसके हर एक पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू लेस जीरो है, तो इस पे तो होगा ही होगा, क्योंकि वो तो इसी के अंदर ही आ रहा है। ठीक है, अब एक बात बोलो, मेरा एस क्या था, एस को मैंने रफ कर दिया, एक बार इसको फिर से लिख रहा हूँ, एस क्या था मेरा, दोज एलिमेंट दोज एक्स बिलोंग्स टू क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी सच दैट एफ ऑफ एक्स इज लेस जीरो। ठीक है, अब देखो ये जो u प्लस डेल्टा बाई 2 है, ये जो u प्लस डेल्टा बाई 2 है, इस पे फंक्शनल जो वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव है ना, u प्लस डेल्टा बाई 2 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब बाय द डेफिनेशन ऑफ एस मैं क्या बोल सकता हूँ, बाय द डेफिनेशन ऑफ एस मैं क्या बोल सकता हूँ कि बाय द डेफिनेशन ऑफ एस क्या बोलूँगा, दिस, तो इसको ऐसे लिखो कि दिस इम्प्लाई बाई 2 दिस एंड दिस इम्प्लाई एफ ऑफ यू प्लस डेल्टा बाई 2, ये जो है ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, ये इम्प्लाई कर रहा है कि u प्लस डेल्टा बाई 2 जो है वो कहाँ पे है, वो बिलोंग्स टू एस पे है। ठीक है, ये एस पे है। अब मुझे एक बात बोलो, u क्या था, u क्या था, u तुम्हारा था सुपेस, u था तुम्हारा सुपेस, सुपेस का मतलब लीस्ट अपर बाउंड,
दैट मीन्स अपर बाउंड। अब बोलो सुप एस अगर यू है, मान लिस्ट अपर बाउंड है, तो अपर बाउंड से, अच्छा ये अपर बाउंड है, अब अपर बाउंड में तुम कुछ जोड़ रहे हो तो वो एलिमेंट तो सेट में होना नहीं चाहिए, ठीक है। देखो एक बात, ये तुम्हारा अपर बाउंड है, तो इसका मतलब जो सेट का एलिमेंट्स है वो सब क्या होगा, उसके साथ इक्वल होगा, नहीं तो लेफ्ट हैंड साइड में होगा। और तुम कुछ जोड़ दे रहे हो, अगर उस सेट पे आ जा रहा है तो इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है ना, क्योंकि तुम्हारा सुप्रीमम क्या है, यू है, तो सुप्रीमम से बड़ा एलिमेंट सेट पे तो नहीं आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, तो यहाँ से मैं क्या बोलूँगा, यू प्लस डेल्टा बाई टू जो बिलोंग्स टू एस है, यहाँ से ही मैं लिख दूंगा कि देखो दिस एंड क्या है मेरे पास, एंड सुप एस इज इक्वल टू यू, ठीक है, सुप एस इक्वल टू यू, ठीक है। या फिर ऐसे लिखो, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, कारण बोलो, सिंस सुप एस क्या है, सुप एस मेरा यू है, ठीक है, सुप एस यू है, सेट का सुप्रीमम यू है, तो उससे बड़ा जो नंबर है वो सेट में नहीं आ सकता है। तो इससे क्या इंप्लाई कर रहा है कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन implies क्या, एफ ऑफ यू इज नॉट लेस देन 0, ठीक है। अब मुझे एक बात बोलो, जो यू है वो क्या था, वो मेरा एस का सुप्रीमम था, ठीक है, तो एस का सुप्रीमम था, और एस में कौन सा पॉइंट है, क्लोज इंटरवल ए बी का ही पॉइंट है। तो एक बात बोलो, यू पे फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव भी नहीं है और पॉजिटिव भी नहीं है, तो इसका मतलब यू पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, मस्ट बी 0। तो यहाँ से मैं क्या लिखूँ कि हेंस क्या लिखे, हेंस ठीक है, हेंस एफ ऑफ यू इज इक्वल टू 0, ठीक है, एफ ऑफ यू इज इक्वल टू 0। तो देखो दिस कॉम्प्लीट्स द प्रूफ, दिस कॉम्प्लीट्स द प्रूफ। अब एक बात सुनो कि यहाँ पे मैंने सिमिलरली नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पहले ही मैंने लिख दिया था विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। जब विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी लिख देते हो और तुम एक पर्टिकुलर केस लेते हो तो उसका मतलब बाकी केस वही होगा, उसी का मतलब है। तुम विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी भी लिखोगे और यहाँ पे सिमिलरली अगर लिखोगे ना, मतलब एफ ऑफ ए को मैंने नेगेटिव माना था, अगर उसको पॉजिटिव मानोगे और एफ ऑफ बी को अगर नेगेटिव मानोगे तो वो केस तुम यहाँ पे सिमिलरली लिख नहीं सकते हो, क्योंकि मैंने विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी लिख दिया है, ठीक है। अगर तुम विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी नहीं लिख रहे हो, सिर्फ लेटर सपोज बोल के कर रहे हो, तो तुम क्या करो, सिमिलरली बोल के लिखो, ठीक है। तो ये मतलब होता है इसका। तो ये हो गया हम लोग का लोकेशन रूट थ्योरम, ठीक है, जिसको बोल्जानो थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। एक बात देखो, हम लोग जो थ्योरम कर रहे हैं ना, ये जो जितना सारा थ्योरम अभी कर रहे हैं, बाउंडेडनेस थ्योरम बोलो, मैक्सिमा मिनिमा थ्योरम बोलो, जो बाउंड अटेंड करेगा, ठीक है, ओपन सेट क्राइटेरियन, क्लोज सेट क्राइटेरियन, ये सभी प्रूफ सीक्वेंशियल अप्रोच से भी किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, सीक्वेंशियल अप्रोच से भी कर सकते हो, ठीक है। तो एक ये है, अदरवाइज अगर तुम देखोगे तो सीक्वेंशियल अप्रोच बोलो और ये बोलो, ये दोनों एक दूसरे का इक्विवेलेंट है, हम लोग जिस हिसाब से ये कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों अप्रोच का प्रूफ है, तुम कोई भी कर सकते हो, ठीक है। सीक्वेंस का भी अगर कभी टाइम मिले तो उसको भी एक बार देखेंगे, सीक्वेंस का भी बहुत एक ये है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये जो लोकेशन रूट थ्योरम है, इसको थोड़ा अच्छे से क्लियरिटी में क्लियर करने ना, मैंने कैसे एक एक चीज़ को बोला है, तुम लोगों को लिख के देखना और खुद से थोड़ा सोचना, उसके बाद लिखना, तब जाके होगा। नेक्स्ट जो हम लोग काम करेंगे वो होगा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ठीक है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। देखो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो ये जो थ्योरम है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ये करूँगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो आज इतना तक ही रखते हैं, कोई भी प्रॉब्लम या फिर डाउट होगा तो मुझे कॉल करना, ठीक है, बाय।